श्री राम, राधे श्याम। सो कैसा है मेरा पूरा परिवार? तो भाई चलो आज चलते हैं अपने मटर वाले खेत में, क्योंकि हम बना रहे हैं सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे, जिसका चल रहा है आज पूरा दूसरा दिन। तो दूसरे दिन में हमने पूरे 6 प्रकार की दालों को भिगोने के लिए डाल दिया है, और हल्दी का काम मेरा जारी है, क्योंकि पूरे 2 खेतों की ये हल्दी है। तो इसे काटने में, इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो इस मेहनत के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, मतलब थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि मुझे थोड़ी और हिम्मत मिल सके और ऐसे ही मैं अतरंगी से व्लॉग आपके सामने पेश करती रहूं। तो चलो आज चलते हैं मटर के खेत में और देखते हैं मटर का क्या हालचाल चल रहा है। तो देखो आज का पूरा व्लॉग। तो आज है हमारे सप्तधान्य अंकुर स्प्रे का दूसरा दिन। तो पहले दिन में हमने जो काम करना था हमने उसे कंप्लीट कर दिया है। तो दूसरे दिन में हमने क्या करना है, बाकी जो 6 प्रकार की और दालें बचती हैं आज हमने उनको भिगोना है। फिर तीसरे दिन इसका काम बाकी का जो बचता है वो चालू हो जाएगा। तो स्प्रे को बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है, और हमारे मटरों में भी काफ़ी ज़्यादा फल पड़ रहे हैं अब। तो वो कहीं उसकी कमी, उसमें कमी ना रह जाए, इसलिए फटाफट से इस काम को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं जल्दी से, और स्प्रे को तैयार करते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं और कौन सी 6 प्रकार की दालों का हमने प्रयोग करना है इसमें। तो बताती हूँ मैं आपको सीधा घर जाके। तो चलो। तो दूसरे दिन हमें चाहिए मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ, गेहूं व चने। तो हमने इन सभी प्रकार के बीजों को भिगोने के लिए रख देना है रात भर। तो मैं इसी बर्तन का प्रयोग करूँगी, सभी जो भी दालें होंगी उसको इसी में भिगोने रख दूँगी। मैंने सब प्रकार की, जितने भी 6 प्रकार की हमारी जो दालें थी मैंने इसमें डाल दी हैं, गेहूं को भी डाल दिया है। तो अब इसे पानी डाल देंगे इसमें, और इसे भी रात भर भिगोने के लिए रख देंगे हम। वैसे इतना काफ़ी है। और ये रहे हमारे तिल, जिनकी प्रक्रिया चल रही है, तो इनको वैसे ही रहने देते हैं और इसको भी अब रख देते हैं। तो अब तीसरे दिन बाकी इसका काम होगा, तो इसे अब रहने देते हैं यहीं पे। मैंने अभी ना सप्तधान्य अंकुर के जो भी जितने भी बीज थे, दालें थी मतलब, उन सभी को मैंने भिगोने के लिए डाल दिया है। तो तीसरे दिन होगा अभी इन सब का आगे का काम। तो फिलहाल आज हम क्या करने वाले हैं ये दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने आज हल्दी का बहुत बड़ा ढेर लगा लिया। क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे साथ 2 सहयोगी आ चुके हैं मेरे, तो इसलिए आज मैंने नीचे ही डेरा लगा लिया है और इतनी बड़ी तरपाल पे हल्दी को अच्छे तरीके से रख लिया है। और इसे आज हम सारी खात्मा इसका करके रखेंगे, मतलब इसकी जो जड़ें हैं इसे इस तरह से काट कर इस फॉर्म में ले आएंगे। और इस प्रोसेस को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मम्मी जी हमारा सहयोग कर रही हैं। मम्मी जी निकाल रही हैं बीज। तो ये होता है बीज, फिर इसी से इतनी बड़ी बड़ी हल्दी लगती है। इसे सिंगल सिंगल पीस को लगाते हैं खेतों में, और इससे ये देखो इतना बड़ा पीस, ये इसी सिंगल पीस से जाके ये निकलता है। और इसकी अभी ये जितनी भी निकली हुई है ना हल्दी, ये जो साइड साइड में है, ये सारी मम्मी जी अलग तरीके से निकाल के इस टोकरी में रख लेंगे। मम्मी जी निकाल के बताना है इसे। तो ये आ गया हमारा बीज। ये हल्दी लगाएंगे कब? लगाएंगे जब बत्तर पड़ता है ना, मतलब कौन से मंथ में लगाते हैं? अगस्त सितंबर, जब छलियां बीजते हैं ना, हाँ तब लगाते हैं। ठीक है। जब मक्की की बिजाई होती है ना, उस टाइम इसकी भी बिजाई हो जाती है। हम वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से इतने छोटे छोटे पीसीस से इतने बड़े बड़े पीसीस निकलते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का हमारा रहता है प्रोसेस, और इसे बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। हल्दी पाउडर के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, फिर जाके आपके वो घर तक पहुंचता है। सो इट्स नॉट अ ईजी वर्क, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, जो कि हम सब अभी कर रहे हैं। तो अभी इसे फटाफट से कर लेते हैं, देखते हैं आज कितना होता है। अभी तो वैसे काफ़ी सारी पड़ी हुई है। अच्छा, आप सबने कभी ये बात सोची है कि जैसे मतलब कोई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर का बेटा कहता है या बेटी कहती है पापा मैंने आपके जैसे डॉक्टर बनना है, और जैसे कोई आर्मी में होगा तो उसका बेटा या बेटी कहते हैं मेरे पापा आपके जैसे बनना है जैसे आप हो। और भी कोई कई सारे प्रोफेशन होते हैं, तो उनको देख के उनके बच्चे कहते हैं हमने आपके जैसा बनना है, क्योंकि आप काफी अच्छा काम कर रहे हो और हमें काफी अच्छा लगता है आपका काम, और इसमें काफी मुनाफा भी है, और ये वो सो जो भी उनको बेनिफिट्स लगते होंगे, मतलब ऐसी बातें करते हैं, हर कोई करता है। तो जब आती है फार्मर की बात, किसान की बात, तो किसान का बेटा या बेटी क्यों नहीं कहते पापा हमने आपके जैसे बनना है, या मम्मी हमने आपके जैसे बनना है, जैसे आप खेती कर रहे हो हम भी करेंगे। क्योंकि बिना खाने के तो मतलब बंदा पैसा जितना मर्जी कमा ले, पर बंदा पैसे को तो नहीं खा सकता ना।
खाएगा तो वो खाना ही जो हर एक किसान उगाता है। तो किसान के बच्चे या और कोई, चलो किसान को छोड़ो, किसान के बच्चों को छोड़ो, और भी कोई लोग होते हैं तो वो क्यों नहीं कहते कि भाई हम ना बड़े होकर ना किसान बनेंगे, ये खेती करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे, कुछ नया करेंगे खेती में, कुछ अपना योगदान देंगे खेती में। ऐसी चीजें क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको लगता है कि उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। बेनिफिट तो क्या मतलब, वो खुद के खेतों में भी काम नहीं करना चाहते। ऐसी कंडीशन हो रही है आजकल। अगर हम उगाएंगे नहीं, किसान अगर कुछ उगाएगा नहीं, खाओगे क्या? आपने ये चीज सुनी होगी कि किसान ने फांसी ले ली या जहर खा लिया, उस पे इतना ज्यादा कर्ज हो गया था कि वो उसे दे नहीं सकता था और उसने फांसी ले ली। तो ये काफी बड़ी, जब ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं तो ये दिल दहला देती हैं। तो इसी चीज पर हमारी सरकार ने इस मुहिम को चलाया है, प्राकृतिक खेती जिसका नाम है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है, जीरो बजट हो रहा है सब कुछ, जिसमें आप कुछ नहीं खरीदते, यूरिया, डाया और भी कई सारी ऐसी स्प्रेज होती हैं जो हमारे फार्मर्स करते हैं केमिकल्स की। तो वो हम सब कुछ प्राकृतिक में, प्रकृति की चीजों से ही बनाते हैं, जिसमें हमारा कोई पैसा भी नहीं लगता, उल्टा हमें 4 गुना मुनाफा होता है। इस चीज को मैंने खुद अपनाया है और मुझे एक्सपीरियंस किया है मैंने इस चीज को, काफी ज्यादा मुनाफा होता है। इससे क्या होगा, किसान का पैसा जो वो दे रहा था पहले केमिकल की तरफ, वो भी बच रहा है, और भी पैसे काफी ज्यादा उस पे, मतलब उसको काफी ज्यादा मुनाफा होगा। फिर एक तो पैसे बच गए, उल्टा फिर जब वो प्राकृतिक चीजें देगा, जहर मुक्त चीजें देगा लोगों को, क्योंकि बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्राकृतिक खेती की जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड काफी ज्यादा होने वाली है इन फ्यूचर। तो ये किसान के लिए काफी अच्छा एक पॉइंट है। तो हर एक किसान को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए और इसे और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे फ्यूचर के जो भी छोटे मोटे किसान होंगे उनको हेल्प हो सके, और वो भी ये इस पॉइंट को सोचे कि हमें नहीं, बड़े होकर किसान बनना चाहिए, क्योंकि इस साइड भी मुनाफा है और अच्छा हम कमा सकते हैं या अच्छा अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। तो आपने सुबह देखा था ना कितना बड़ा ढेर लगा हुआ था हल्दी का, तो हमने इसकी जड़ें निकाल दी हैं। तो कितना ज़्यादा इसमें ये अनवांटेड चीज़ ही होती है, ये निकालनी पड़ती है उससे। ये इसकी जड़ें ना, ये नहीं हल्दी देती, मतलब ये इसका नहीं पाउडर बनता, तो इसे निकालना पड़ता है। तो इसे निकाल लिया हमने। और ये वाला मम्मी ने अभी फेंक के गए हैं, इसे भी मम्मी कहते हैं इसे भी कर दो, इसका बीज भी निकालने वाला है अभी। तो इसे हम कल करेंगे। फिलहाल इसे कंप्लीट करके अब चलेंगे हम खेत में, वहाँ पर देखने हमने अपने मटर और कनक की कंडीशन को देखना है। और हम बनाएंगे आज वो पक्षियों को भगाने वाला कुछ जुगाड़ लगाएंगे, जिससे कि हमारे मटरों को ना पक्षी खाए ना, क्योंकि अब वो लगने वाले हैं ना। तो उसके लिए मैं स्प्रे भी तैयार कर रही हूँ, उसी के लिए कर रही हूँ। अगर उनको खाई गए तो फिर स्प्रे कहाँ करनी मैंने, तो उससे पहले मुझे वो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से इस काम को ख़त्म करके वहाँ चलते हैं। मैंने अभी हल्दी का काम पूरा तो नहीं, आधा समाप्त हो गया, जितनी जड़ें थी उसकी काट दी है। तो अब हम जा रहे हैं खेत में। मैंने आपको कहा था ना, हमने वो लगाना है, जुगाड़ टाइप बनाना है कुछ, ताकि पक्षी वहाँ से उड़ जाए। तो फिर सोचा मैंने कि साथ में ले चलते हैं घन जीव अमृत, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पर जीव अमृत और घन जीव अमृत दिए हुए। तो ये रहा घन जीव अमृत, और इसे बाल्टी में ही डालकर ले जाऊँगी मैं। क्योंकि अभी मटर लगने वाले हैं, तो उनकी अच्छे से केयर करेंगे तभी वो अच्छे खासे चल पाएंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो दे देते हैं जीवामृत को। मटर में और आलू भी हैं वहाँ पर लगाए हुए हमने। तो जीवामृत काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया, देखो। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 5:30 हो चुके हैं, फिर खाना भी बनाना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं अब। मुझे अपने खेत को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे हमने कनक लगाया है, आलू लगाए हैं और मटर लगाए हैं, और ये पेड़, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एक नंबर चली हुई है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है, और जो चीज़ें लगाई हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रो अप हो रही है। और मटर भी आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं। इसके ये बिल्कुल सीधा सीधा चला हुआ है कनक के सहारे,
अगर हम सिंगल ऐसे मटर लगाते हैं, मतलब अकेले अगर मटर को लगाते हैं तो हमें खुद उसमें सहायता देनी पड़ती है डंडे वगैरह की। बट यहाँ पर हमें डंडे डुंडे कुछ नहीं लगाना पड़ रहा, ये कनक की सहायता से ही आगे आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे चले हुए हैं। तो इन्हीं के लिए हमने अब तैयार की है सप्त धान्य अंकुर स्प्रे, जिसका तीसरा दिन कल होगा। तो कल वो स्प्रे पूरी बनकर तैयार हो जाएगी और हम उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, जैसे ये अभी कनक में सिल्ले पड़ रहे हैं और मटर में फल पड़ रहे हैं, ये फूल निकल रहे हैं, तो इससे क्या होता है सप्तधान्य अंकुर स्प्रे से कि इसका आकार बढ़ता है, भार बढ़ता है, चमक दमक बढ़ती है और क्या होता है भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है उससे और काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ भी हो जाती है। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे सप्तधान्य अंकुर का। और जैसे आप देख रहे होंगे कि आमों में भी अब कुर पड़ रही है, मतलब आम अब लगने वाले हैं, तो उसके लिए भी सप्तधान्य अंकुर काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। आपके भी कोई भी फल या फूल कुछ तैयार हो रहे हैं तो उसमें सप्तधान्य अंकुर स्प्रे का काफ़ी बड़ा रोल होता है। इससे काफ़ी अच्छा सुधार आएगा आपकी फसल में जो भी आप लगा रहे हो। तो इसीलिए हमने सप्तधान्य अंकुर तैयार कर रहे हैं और अभी हम देंगे घन जीवामृत, क्योंकि काफ़ी अच्छी ग्रोथ चली है। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से जितना जल्दी हो सके हमें हमारा प्रोड्यूस निकल आए मटर का। तो काफ़ी अच्छे चले हुए हैं, तो इनको थोड़ी हेल्प कर देते हैं घन जीवामृत की मदद से। इससे क्या होगा कि इसकी ग्रोथ और भी बढ़िया हो जाएगी और जल्दी निकलने की ये कोशिश करेंगे। जीवामृत ये मैं बाल्टी में ही डाल कर ले आई थी, तो अब ये इसका मैं यहाँ पर चट्टा दे दूँगी ताकि जो हमारा प्रोड्यूस है मटर है जो कि वो फटाफट से हमें प्राप्त हो जाए। तो मैं दे देती हूँ यहाँ पर। तो खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़े से ही शुरू करें, बट शुरू करें और वो भी नेचुरल से शुरू करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है आपके लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी और हमारी प्रकृति के लिए भी। और अगर आप अभी से ये प्राकृतिक खेती को अपनाना शुरू करते हैं तो आने वाले जो हमारे किसान होंगे तो वह भी कहेंगे और उनके बच्चे भी कहेंगे कि नहीं, हमें भी बड़े होकर किसान बनना है, क्योंकि इसमें बेनिफिट है और हमारी हेल्थ में भी सुधार है और एनवायरनमेंट में भी। तो बातों ही बातों में मैंने ना मटर में दे दिया अच्छे तरीके से घन जीवामृत। तो अब बारी आती है हमारे आलूओं की, जो हमने साइड साइड में लगाए हुए हैं, क्योंकि साइड साइड में ना कनक थोड़ी कमी होती है, इसलिए हमने ना आलू लगा दिए साइड में और काफी अच्छी इनकी ग्रोथ चली है। हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर घन जीवामृत, जंगल की कंडी और जीवामृत का प्रयोग किया था और काफी अच्छे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आलू हमारे ग्रो अप हो रहे हैं। घन जीवामृत दे दिया और देखो भाई मटर सच में बहुत बढ़िया लगी हुई है। ये देखो कितना लंबा ये मटर है, कितनी अच्छी ग्रोथ चली है इसकी। और भी काफ़ी सारे ऐसे हैं। और यहाँ पर फलियाँ देखना का ये भी अभी देखा मैंने, मतलब फलियाँ आ गई हैं, हर एक मटर में आ गई हैं अच्छे तरीके से, ये देखो। और इसमें दाने अब भर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो बहुत जल्दी हमें हमारा मटर का प्रोड्यूस मिलने वाला है और उसे हम अपने वो स्टॉल पे सेल करेंगे, SPNF स्टॉल में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की और मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से ये निकले और फिर हम सब मिलकर चलेंगे अपने स्टॉल पे। तो मैं काफ़ी दिनों से वहाँ पर जाने का भी प्लान बना भी रही थी और कैंसिल भी हो जा रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मटर का प्रोड्यूस निकलेगा तब भी जाऊँगी। तो इसी दिन का इंतज़ार है मुझे, तो जल्दी से निकल कर आओ फिर हम खाएं आपको और हम लेकर भी जाएं जहर मुक्त स्टॉल पे। तो फिलहाल ये था आज का, और हम लेकर आए वो चिड़ियों से बचाने के लिए, क्योंकि अभी चिड़ियाँ वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई हैं, तो ये ना खा जाती है, आपको पता ही है, जैसे कि फलियों को खा जाएंगी ये मटर के दानों को निकलने से पहले। तो इनका जुगाड़ बनाने के लिए हम लेकर आए थे, ये चीज़ें लेकर आए थे हम। बट बोतल रहेगी, हमारे दिमाग से निकल गया कि बोतल भी लेनी थी हमने। तो अब फिर कल आएंगे हम, इसको यहीं पे रख जाते हैं। चलो थोड़ा बहुत तो बचाव होगा ही, पता नहीं कैसे होगा, अब थोड़ा बहुत डरेंगे इससे। सो गाइज़ ये था आज का हमारा SPNF ब्लॉग। तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो मेरी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए। और बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, बाय बाय।